ज्ञानवापी मस्जिद या भगवान शिव का मंदिर, क्या है इसका पूरा इतिहास। ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर है, जिसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में बनवाया था। काशी विश्वनाथ भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख मंदिर है। ऐसा दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों पर स्थित है। विद्वानों को यकीन है कि ये वास्तव में भगवान शिव को समर्पित विश्वेश्वर मंदिर के अवशेषों पर खड़ा है। इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि इसे पहली बार 12वीं शताब्दी में घुरिद सुल्तान मोहम्मद गौरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट कर दिया था। मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रयासों को दिल्ली सल्तनत की राजकुमारी रजिया सुल्तान ने रोक दिया था, जिसने 13वीं शताब्दी में इसके अवशेषों पर एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में एक पुजारी नारायण भट्ट ने 16वीं शताब्दी में विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। 17वीं शताब्दी के अंत में 1669 के आसपास औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को एक बार फिर से तोड़ दिया गया था। इसके अवशेषों के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया था। होलकर के काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर भगवान शिव के बैल नंदी की एक मूर्ति है। आमतौर पर मंदिरों में नंदी की मूर्ति शिवलिंगम के सामने होती है। 1991 से सन 2022 तक हिंदुओं द्वारा इसके परिसर में प्रार्थना करने की अनुमति देने के लिए याचिकाएं दायर की गयी। 1984 में हिंदुओं के लिए पहली धार्मिक संसद नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 558 हिंदू संतों ने 3 महत्वपूर्ण मंदिरों पर दावा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रस्ताव जारी किया, जहां कथित तौर पर मस्जिदें बनाई गई थीं। अयोध्या श्री राम का जन्म स्थान, मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थान और वाराणसी जहां काशी विश्वनाथ मंदिर को कथित तौर पर तोड़ दिया गया था। 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद इस परियोजना के तहत भारी राजनीतिकरण करने वाला पहला स्थल था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बढ़ते बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद को घबराहट के साथ देख रही थी। 12 सितंबर 1991 को राज्यसभा ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम पारित किया, जो पूजा स्थल को 15 अगस्त 1947 को लिए गए स्वरूप में बदलने से रोकता है। ये कानून, जिसने भविष्य में होने वाले विवादों को रोकने की मांग की थी, धार्मिक स्थलों की पहचान और उत्पत्ति ने एक महत्वपूर्ण अपवाद बनाया। 1992 को हिंदू समूहों द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद उनके बीच एक लोकप्रिय मुक्ति का नारा उभरा, जिसने सन 2022 में संघर्ष के लिए मंच तैयार किया। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यानी अयोध्या तो बस शुरुआत है, काशी और मथुरा बाकी है। ज्ञानवापी मस्जिद की उत्पत्ति के बारे में पहली कानूनी याचिका 1991 में भारत की अदालतों में दाखिल हुई। वाराणसी के पुजारियों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर मस्जिद के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। ये आरोप लगाते हुए कि इसे मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर बनाया गया था। याचिका में मस्जिद की जमीन हिंदुओं को हस्तांतरित करने की भी मांग की गई है। मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका को चुनौती, जिसके बारे में उनका दावा था कि ये 1991 के अधिनियम का उल्लंघन है, जिसको 1998 में निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उसी वर्ष कार्रवाई पर रोक लगा दी। मामला सन 2019 में अयोध्या स्वामित्व विवाद के समाधान तक निष्क्रिय पड़ा रहा। दिसंबर सन 2019 के अयोध्या फैसले के बमुश्किल 1 महीने बाद वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की उत्पत्ति के पुरातात्विक मूल्यांकन की मांग करते हुए एक नई याचिका दायर की गई थी। सन 2020 में 1991 के वादी ने मूल याचिका पर फिर से सुनवाई के लिए वाराणसी में सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फरवरी सन 2020 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। इसने मार्च सन 2020 में मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर रोक के बावजूद मामले को अप्रैल सन 2021 में वाराणसी सिविल कोर्ट द्वारा फिर से खोला गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन आशुतोष तिवारी ने मस्जिद की उत्पत्ति की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जांच का आदेश दिया। मस्जिद की प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 9 सितंबर सन 2021 को एक बार फिर से कार्यवाही पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय द्वारा मामले पर फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद आगे बढ़ने के लिए सिविल कोर्ट की आलोचना की गयी। अक्टूबर सन 2020 में अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए
सुप्रीम कोर्ट में एक रीट याचिका दायर की। अगस्त सन 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की और कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मां श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान और नंदी की मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति मांगी। महिलाएं विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़ी हैं। 8 अप्रैल सन 2022 को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने अजय मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। श्री मिश्रा को ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण करना था और हिंदू मूर्तियों के अस्तित्व का निर्धारण करना था। मस्जिद प्रबंधन समिति ने विरोध किया क्योंकि हिंदू याचिकाकर्ताओं ने श्री मिश्रा का नाम सुझाया था। उन्होंने सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका 21 अप्रैल को खारिज कर दी गई। 7 मई को मस्जिद की प्रबंधन समिति ने वाराणसी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कथित तौर पर पक्षपातपूर्ण सर्वेक्षण के कारण श्री मिश्रा को हटाने की प्रार्थना की। 12 मई को न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने या सर्वेक्षण की रिपोर्ट दाखिल होने से पहले वाराणसी सिविल कोर्ट ने वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट को मस्जिद के भीतर एक क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया, जहाँ कथित तौर पर एक शिवलिंग पाया गया था। हालांकि AIM ने दावा किया कि ये एक पत्थर का फव्वारा है और कुछ दिनों बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर POW अधिनियम के उल्लंघन के रूप में सर्वेक्षण पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाने और मस्जिद पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण राहत देने से इनकार कर दिया और योग्यता पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी जिला न्यायालय को हस्तांतरित करने से पहले केवल मस्जिद तक निर्बाध पहुँच की अनुमति दी। 25 जनवरी सन 2024 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद के वर्तमान स्थल पर एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। 839 स्पष्ट की ASI रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार नष्ट किए गए मंदिर का हिस्सा थी और स्तंभों पर देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु लिपियों में 32 शिलालेख पाए गए थे और ये प्रयास किया गया था कि मंदिर के खम्भों पर अंकित चिन्हों को मिटा दिया जाए। भगवान शिव, श्री विष्णु, हनुमान जी, श्री कृष्ण और गणेश जी की टेराकोटा मूर्तियों के साथ एक टूटा हुआ शिवलिंग भी पाया गया, जो स्पष्ट रूप से इस स्थल पर एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व को दर्शाता है, जहाँ वर्तमान में मस्जिद बनी हुई है। वाराणसी की एक जिला अदालत ने 31 जनवरी सन 2024 को फैसला सुनाते हुए हिंदू याचिकाकर्ताओं को ज्ञानवापी मस्जिद के सील किए गए तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।